वेलकम स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस बनाया था वो सारा डीके गोयल का क्वेश्चन था। आज हम लोग बनाएंगे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन। और कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। ये आपके स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का 1, 2, 3 और ये हमारे क्वेश्चन पेपर में 1, 2, 3 है। टीएस ग्रेवाल का आप देख लोगे, आपके पास बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is 1 lakh and Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. Vinod is to get a salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is rupees 80,000. Prepare profit and loss appropriation accounts. It's a very simple question. पर है क्वेश्चन तो हमको बनाना है। क्वेश्चन सिंपल रहे, टफ रहे, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका मैं बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले फॉर्मेट बनाइए और जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग बनाते रहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ending 31st March 2024। अब मैं ये बना रहा हूं फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। इधर मैं लेता हूं पर्टिकुलर्स, इधर मैं लेता हूं अमाउंट, इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर आ गया अमाउंट। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट इज गिवन इज 80,000 और नेट प्रॉफिट से हम लोग शुरुआत करते हैं, आपको पता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस विल बी 80,000। गॉट इट। अब मैं डेबिट साइड में आता हूं और डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करते हैं सारे एप्रोप्रिएशंस का, यानी एप्रोप्रिएशंस यानी वो खर्च जो कि फर्म अपने पार्टनर्स पे करती है। तो कौन सा खर्च? यहाँ पे केवल एक ही खर्च दिया हुआ, आई थिंक दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, 2 सैलरी भी है। तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री सर्व कर लेता हूं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एंड हु आर द पार्टनर्स? लेट अस सी, विनोद एंड मोहन। दोनों को इंटरेस्ट हम देंगे। ये विनोद है, ये मोहन है। और इसका कैलकुलेशन एज यूजुअल हम लोग कहां करते हैं? वर्किंग नोट पे। ये एसेंशियल है, इस पे कोताही मत करना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ये चीज देखता है कि किसका वर्किंग नोट अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, फ्रेश है। तो आइए वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। विनोद का निकालते हैं इंटरेस्ट। तो विनोद का जो कैपिटल दिया हुआ है वो है 1 लाख एंड इस 1 लाख पे हम लोग निकालेंगे 6%। इंटरेस्ट का रेट गिवन इज 6%। सो विनोद इज हैविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज 6,000। तो यहां पे लिखोगे 6,000। सिमिलरली अब आ जाओ मोहन का निकालता हूं। तो मोहन का जो कैपिटल है वो है 60,000। मोहन्स कैपिटल इज 60,000 और उसका 6% निकालूंगा तो दिस इज 3600। अब मैं यहां पे लिखता हूं 3600 और टोटल आ गया ये 9,600। होपफुली दिस इज क्लियर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। दूसरा जो खर्च दिया हुआ है वो है विनोद को सैलरी हम दे रहे हैं 3,000 रुपए पर मंथ का। तो उसका भी एंट्री इस तरफ होता है, टू वीज सैलरी। वी मैंने लिखा, वी का मतलब विनोद। विनोद को कितना सैलरी दे रहे हैं? विनोद को 3,000 पर मंथ दे रहे हैं। हम सबको पता है साल में 12 मंथ्स होता है, तो 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है
और मुझे यहां मिल जाएगा टोटल सैलरी 36,000। गॉट इट। अब मैं यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन व्हाई वी प्रिपेयर टू गेट दी एनडीपी। एनडीपी निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं, और आइए एनडीपी निकालते हैं। तो ये हमारा इस तरफ आ रहा है 80,000, और अगर हम इस तरफ देखें टोटल तो ये 45,600 आ रहा है। अब मैं 80,000 में से 45,600 माइनस करूंगा तो लेट मी सी कितना आ रहा है। 0 0, 10 में से 6 चला गया 4, और ये 9 में से 5 गया 4, और ये 3, 34,400। थोड़ा कैलकुलेटर ले आना। 34,400। अब मैं इसको बांटता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हु आर दी पार्टनर्स? विनोद, VNM, विनोद और मोहन, ये दो पार्टनर्स है। अब देखिए ये प्रॉफिट जो आया 34,400, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डज द क्वेश्चन गिव यू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे हम एक नया रूल सीखेंगे। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नया रूल क्या है कि अगर क्वेश्चन में इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग, देन वी टेक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इक्वल। तब हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 34,400 है, इसको 1:1, दो पार्टनर है तो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो विनोद के खाते में आ जाएगा 1/2 इंटू 34,400, और एम के खाते में भी आ जाएगा 1/2 इंटू 34,400। दिस इज 17,200 एंड दिस इज ऑल्सो 17,200। अब यहाँ पे बाहर तुम लोगों को लिख देना है 34,400। अब दोनों तरफ का टोटल आ गया 80,000, 80,000। सो होपफुली दिस इज क्लियर। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो, अब आपके स्क्रीन में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है टीएस ग्रेवाल का। टीएस ग्रेवाल के कौन से टॉपिक से अभी बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखोगे आपके पास बुक है, ये है बुक, आप देख लो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक लिखा हुआ है, उसी का सम नंबर 2 अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये स्क्रीन में आपके क्वेश्चन है, आप इसको मेरे साथ साथ पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Fixed capitals of the partners were X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2,50,000 respectively. तीनों का कैपिटल गिवन है। The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. ठीक है। Z is to be allowed a salary of ₹20,000 per month. Z को सैलरी देना है 20,000 रुपया महीने। Profit of the firm for the year ended 31st March 2024 after Z salary was ₹4 lakh. तो बाबू यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि Z का सैलरी, Z सैलरी तो खर्च है, तो उस खर्च को घटाने के बाद फर्म का नेट प्रॉफिट बचा है 4 लाख। ठीक है। अब सवाल है कि ये लोग क्या किया ना, जेड का सैलरी पहले ही घटा दिया। पहले ही घटा देने का मतलब इन्होंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया, जो कि गलत है। हमें पता है पार्टनर्स का सैलरी किसमें जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो हम इस गलती को सुधारेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे। ये मैं यहां पे पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा, और यहां आप पहले ट्रू नेट प्रॉफिट निकालोगे। इसका एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? तो ट्रू नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी प्लस जेड सैलरी।
मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से सैलरी घटाया हुआ था, तो मैंने क्या किया, उसमें जेड का सैलरी वापस से जोड़ दिया, तो मुझे ट्रू नेट प्रॉफिट मिल गया, और इसी नेट प्रॉफिट को लेकर के हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो सिंपल। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दिया रहेगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले व्हाट विल डू, हम लोग सैलरी को उसके साथ ऐड कर देंगे। क्लियर। डीके गोयल में अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था, टीएस गढ़वाल में ऐसा क्वेश्चन है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अभी आप देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी गिवन है इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपीस, तो मैंने ले लिया 4 लाख। इसके साथ प्लस कर रहा हूं जेड का सैलरी, और जेड का सैलरी गिवन है, इट इज 20,000 पर मंथ है बाबू, एंड वी नो 12 मंथ्स आर देयर, तो टोटल सैलरी हो जाएगा 20,000 इंटू 12। सो लेट मी add this 4 lakh plus this will be 2,40,000, so 6,40,000 will be your true net profit। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट की मदद से आओ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, ये आ जाइए आप, इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए। ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अमाउंट। क्लियर। आ जाओ अब बनाते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल इसकी शुरुआत करूंगा मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे कौन सा प्रॉफिट लेना है मुझे, 6,40,000, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहां पे ले लिया 6,40,000। अब इस तरफ आता हूं एप्रोप्रिएशंस के लिए। तो क्या क्या एप्रोप्रिएशंस है, लेट मी सी। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया हुआ है, मैं उस एप्रोप्रिएशंस को यहां पे रिकॉर्ड करूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। और एज यूजुअल मैं फिर से वर्किंग नोट पे आ गया, ये वर्किंग नोट 1 था, अब वर्किंग नोट 2, यहां पे मैं निकालने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक्स का कैपिटल है 5 लाख और उसका 10% मुझे निकालना है। तो लेट मी कैलकुलेट 5 लाख का 10%, दैट गिव्स मी 50,000। व्हाट अबाउट वाई, वाई का कैपिटल है फिर से 5 लाख, और बाबू यहां पे 5 लाख का 10% निकाल लो, अगेन विल बी 50,000। एंड व्हाट अबाउट जेड, इट्स 2,50,000 का 10%, दैट इज 25,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकाल लिया। होपफुली इसमें आप सबको कोई डाउट नहीं है। नो सर, नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 50,000, this is again 50,000 and this is again 25,000. So in total this is 1,25,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इस तरफ हमारा जो सेकंड खर्च है जेड का सैलरी, उसको मैं यहां पे नोट करूंगा। इन्होंने क्या किया था, पीएनएल में ले लिया था, गलत था, उस गलती को हमने यहां पे सुधारा, वापस से जोड़ दिया, जोड़ के ये प्रॉफिट आया। अब मैं जेड सैलरी को रिकॉर्ड करूंगा, और जेड का सैलरी कितना है, 2,40,000। तो मैं यहां पे ले रहा हूं 2,40,000, ये जेड का सैलरी है। गॉट इट, यस सर, वेरी गुड। अब मैं देखता हूं कि और कोई एप्रोप्रिएशंस है क्या इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ द फर्म नहीं है, ओके दैट्स फाइन। अब मैं निकालता हूं यहां पे कि हमारा एनडीपी कितना आया। तो उसको क्या लिखते हैं बाबू लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z। लेट मी कैलकुलेट कितना आ रहा है। देखो इस तरफ का टोटल है 6,40,000, उसमें से 240 यानी 4 एंड दैट इज 2,75,000। ये हमारा एनडीपी आ गया। होपफुली तुम लोग सब कोई निकाल लोगे, बहुत इजी है। तो 2,75,000 को अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में। द रेशियो इज 2:2:1। क्लियर? आओ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते। तो x के हिस्से में देख बाबू ये 2 है, तो इसको मिलेगा 2 और डिवाइड करेंगे तीनों को जोड़ के, दैट इज 2/5 इंटू 2,75,000। y के हिस्से में आ जाओ, 2/5 इंटू 2,75,000 और z के हिस्से में आ जाओ 1/5 इंटू 2,75,000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आ रहा है ये। तो 55,000 ये आ जाएगा 1,10,000, ठीक है, और ये भी आ जाएगा 1,10,000। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था? ये ट्रू नेट प्रॉफिट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये की टर्म है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। होपफुली ये क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। आ जाओ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं। टी.एस. ग्रेवाल का कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये टी.एस. ग्रेवाल का बुक है, आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये टॉपिक है उसका। 1, 2 मैंने बता दिया। अब 3rd नंबर क्वेश्चन में हूं। ये आपके स्क्रीन में आप देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 8 lakhs and 6 lakhs respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2024 before interest on capital, but after charging Y's salary was 2,40,000. बहुत सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, लेकिन इसमें क्या कह दिया है कि ये जो प्रॉफिट है ये भी आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी है, यानी वाई का सैलरी ऑलरेडी हम घटा चुके हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू प्रॉफिट निकाल लेंगे, वाई के सैलरी को ऐड बैक कर देंगे। बट यहां लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम घटाए नहीं है, तो ठीक है, घटाना भी नहीं चाहिए, उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेंगे। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5% पर एनम। और एक चीज इसमें दिया हुआ है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ये चीज दे दिया है, कह रहा है कि जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 5% मैनेजर साहब को आप कमीशन दीजिए। दे देंगे भैया, हमारा क्या है, बिल्कुल दे देंगे। तो आपको मैंने डीके गोयल में, जब डीके गोयल का सम्स हम लोग बना रहे थे, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैनेजर्स कमीशन दिया रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ऐसा खर्च जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये खर्चा आपको करना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते। यू हैव टू बेयर दिस एक्सपेंस। तो इसलिए इसको हम लोग पीएनएल में लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि मैनेजर्स कमीशन है तो हम लोग इसको पीएनएल में लेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग यहां पे निकाल लेंगे ट्रू प्रॉफिट। तो आओ कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट पे ट्रू प्रॉफिट। तो हमारा जो ट्रू प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बनाया था 2,40,000, और इसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है किसका सैलरी। सैलरी इस बार किसको दे रहे थे हम लोग, वाई का, तो यहां पे हम जोड़ देंगे वाइज सैलरी। सो दिस विल बी 2,40,000 प्लस वाई का सैलरी है कितना, तो यहां से आप देखो वाई इज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ
60,000, तो मैं 60,000 यहाँ पे ऐड कर देता हूं और ये है 3 lakhs, 3 lakhs आ गया। अब क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है कि दिस सैलरी हैज नॉट बीन विथड्रॉन बाय वाई, उससे हमको कोई रोना धोना नहीं है, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, उस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है एटलीस्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हुए, तो उसको कंफ्यूज करने के लिए वो दिया हुआ है, उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, इग्नोर कर देना है। तो अभी मेरे पास ये ट्रू प्रॉफिट आ गया, ये मेरा पहला वर्किंग नोट हो गया। अब मैं दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पे मैनेजर्स का कमीशन निकाल लूंगा। लेट मी कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन एंड दिस इज 3 lakhs, ये जो नेट प्रॉफिट आया है उसका कितना परसेंट, तो उसका यहाँ पे मैनेजर साहब को मिल रहा था 5%, तो लेट मी कैलकुलेट 5%, सो दिस इज 15,000, ये 15,000 रुपया हो गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूं बाबू लोग, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैनेजर्स कमीशन। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, ये मैं छोटा सा प्यारा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। अब यहां पे मैं लिखता हूं बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और इसमें कौन सा प्रॉफिट लिखना है, जो ट्रू प्रॉफिट हमने मेहनत से यहां पे निकाला है उसको लिखना है, दैट इज 3 lakhs, ये 3 लाख रुपया ले लिया। अब इस तरफ मुझे रिकॉर्ड कर लेना है मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन भी हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज 15,000, सो मैं 15,000 यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जो बच गया वो हमारे लिए आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो बाबू लोग इधर आ गया हमारा 3 lakhs और इधर है 15,000, माइनस कर देता हूं, तो 2,85,000 रिमेन्स, दिस इज this profit of 2,85,000 will transfer to profit and loss appropriation account। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पे बना रहा हूं, ठीक है ना, यस सर बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मेट, ये मैंने बना लिया इसका फॉर्मेट, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ। मैं बार बार कहता हूं, ये आप कोई सिनेमा या मूवी नहीं देख रहे हैं, आप अकाउंट्स का क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अकाउंट्स के क्लास में अगर आपके पास पेन और नोटबुक नहीं रहे तो कुछ नहीं भेजे में जाएगा, सुनने से कुछ नहीं होता है, लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आप मेरे साथ साथ इसको बनाओगे तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत करता हूं, तो कहां से शुरू करूंगा, ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है, जो हमने निकाला है नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, उससे मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज 2,85,000, गॉट इट, यस सर गॉट इट। अब मैं इधर आता हूं, देखता हूं कौन कौन सा खर्च दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करता हूं, एक्स भी है वाई भी है, तो आइए दोनों का इंटरेस्ट मैं यहां पे निकालता हूं। और एज यूजुअल मैं तो भैया हमेशा इसको वर्किंग नोट पे आपसे कहता हूं निकालो, प्लीज आप लोग भी वर्किंग नोट पे ही निकालोगे अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो यहां पे मैं 3rd नंबर वर्किंग नोट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करूंगा, एक्स और वाई ये दो पार्टनर्स है, तो यू नो एक्स का कैपिटल गिवन है 8 lakhs और उसका 5% निकालना होगा, तो 8 lakhs का 5% दैट गिव्स मी 40,000।
व्हाट अबाउट वाई? वाई का कैपिटल गिवन है 6 लाख और उसका भी 5% निकालना होगा। तो बाबू ये हो गया 6 लाख और उसका भी 5% निकाल दो, ये आ गया 30,000। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000 और यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000। टोटल विल बी 70,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और क्या क्या आता है इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है और कमीशन ऑफ द पार्टनर्स आता है। रिमेंबर, मैनेजर्स का कमीशन पीएल अकाउंट में आता है, लेकिन कमीशन ऑफ ए पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो अभी मैं यहां पे लिखता हूं टू वाईज सैलरी। आई थिंक वाई का ही सैलरी था ना बच्चों? यस सर, वाई का ही सैलरी था, करेक्ट, 60,000 का था। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू वाईज सैलरी एंड दिस इज 60,000। क्लियर? अब मैं यहां पे प्रॉफिट को बांट देता हूं, एनडीपी निकाल लेता हूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों का कैपिटल हो गया। आई मीन तीनों का प्रॉफिट अभी मैं यहां पे निकालूंगा। तो इधर का मेरा टोटल आ रहा है 2,85,000 और इधर का अगर आप देखोगे तो 1,30,000 है। तो 2,85,000 में से 1,30,000 को अगर मैं माइनस करता हूं तो हाउ मच वी विल गेट? वी विल गेट 1,55,000। अब इस 1,55,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, दो ही पार्टनर है ना, जेड नहीं है, सॉरी, देयर आर टू पार्टनर्स ओनली, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में इसको बांट देना है। रेशियो गिवन है 3:2। तो लेट मी फाइंड आउट 3/5 इंटू 1,55,000 और y का हो जाएगा 2/5 इंटू 1,55,000। सो अब इसको कैलकुलेट करता हूं, कितना आ जाएगा? लेट मी फाइंड आउट। 1,55,000 into 3 divided by 5, this gives me 93,000 और ये आ जाएगा 62,000। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया है, इस क्वेश्चन का खासियत क्या था? क्या था बताइए? जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी था। तो मैंने फिर क्या किया, उससे ट्रू प्रॉफिट निकाला और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। होपफुली ये आपको समझ में आ गया। अगले क्लास में फिर हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशंस का ही टीएस ग्रेवाल का कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके डाउट्स को प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।